Hello students, welcome back to another video from Photonic Education Classes. In this video, we will discuss about the salts. First of all, what are salts and how are they formed? So first of all, what are salts? When acids and bases react, they form salt and water. We know it very well. When acids and bases react together, they form salt and water. And this type of reaction is known as neutralization reaction. तो क्या था इस रिएक्शन का नाम? Neutralization reaction. What is neutralization reaction? When acids and bases react together, they form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. तो क्या किया था हमने? एसिड लिया था, एसिड react with base and they form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनते हैं. इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो कोई भी एसिड लीजिए, कोई बेस लीजिए. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल this is the hydrochloric acid. Hydrochloric acid react with a base that one type of base is sodium hydroxide. So, hydrochloric acid react with sodium hydroxide to form, क्या होगा जब ये रिएक्ट करेंगे तो सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म NaCl, that is sodium chloride. After that HOH, ये हमें पता है हाइड्रोजन, ये OH, HOH दोनों मिलकर क्या बना देंगे? वाटर. दिस इज द सोडियम क्लोराइड, दैट इज ए साल्ट. तो ये क्या है? हमारा साल्ट है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड. तो क्या हुआ कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं. इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. अब देखिए इसमें क्या है कि साल्ट एक्चुअली बनते कैसे हैं. तो साल्ट के अंदर देखिए, जैसे हमने ये लिया सोडियम क्लोराइड. अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखोगे तो इसमें क्या दिया गया है हमें? एक सोडियम है, एक क्लोरीन है. तो जो भी हम साल्ट देखेंगे उसमें सबसे पहले क्या होगी? मेटल होगी और उसके साथ कोई और बेस का या कोई नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होगी. जैसे सोडियम एक मेटल है जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नोन एज कैटायन. एन एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायन. अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक एलिमेंट होगा जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन. और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं एनायन. तो हमारे पास एक कैटायन है, एक एनायन है, और कैटायन और एनायन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं हमको? इनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं. तो क्या हुआ कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है, और साल्ट जो है वो मोस्टली क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. जो साल्ट है ये हमारे क्या है? आयनिक कंपाउंड. और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो आयनों से मिलकर बने होते हैं. आयन्स कौन से? कैटायन और एनायन. इज दैट क्लियर? तो साल्ट क्या होते हैं? साल्ट आर द कैटायन एंड एनायन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जिनको हम साल्ट कहते हैं. तो क्या हुआ? एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा. इज दैट क्लियर? तो कोई भी टाइप की एसिड लीजिए, बेस लीजिए, रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? साल्ट बन जाएगा. आफ्टर दैट देखिए क्या है कि अगर हम डिफरेंट टाइप के एसिड और बेस को रिएक्ट करें तो हमें डिफरेंट टाइप के साल्ट्स मिल जाएंगे. तो अभी हम करके देखते हैं. तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ साल्ट. अगर हम साल्ट्स के टाइप देखें, देखिए क्या है? टाइप्स ऑफ
साल्ट्स। अब आगे हैं साल्ट्स के टाइप। हमें डिफरेंट टाइप के साल्ट के टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट वन देखिए कौन सा है कि एक साल्ट है, देखिए क्या है टाइप्स ऑफ साल्ट में हम देखेंगे कि साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट कौन कौन से टाइप के हैं, और पीएच ऑफ द साल्ट, हम साल्ट की पीएच भी देखेंगे। हमने क्या करना है, हम साल्ट लेंगे, हमें जो डिफरेंट टाइप के साल्ट्स दे रखे हैं हमने वो साल्ट लेना है और उसको हमने एक्वा सॉल्यूशन में पुट कर देना है। मैंने वाटर लिया, वाटर मैंने कोई भी एक सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट को मैंने वाटर में मिक्स कर दिया। जब मिक्स करूंगा तो क्या होगा, उसके बाद में पीएच हम चेक कर सकते हैं। तो कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनकी पीएच मोर देन 7 होती है, ये हमने पढ़ा था। एक पीएच स्केल पढ़ी थी हमने। पीएच स्केल में क्या किया था कि वो सॉल्यूशन या वो मीडियम जिसकी पीएच लेस देन 7 उनको हम एसिड बोलते हैं, कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। जिनकी पीएच मोर देन 7 दैट आर बेसिक, और जिसकी पीएच 7 उनको हमने क्या बोला था, सॉल्ट बोला था। और हमें ये पता है कि मोस्ट ऑफ द जो साल्ट्स होते हैं वो उनकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। एंड साल्ट्स आर न्यूट्रल, जिनकी पीएच 7 होगी उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। और साल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। बट हमने ये तो पढ़ लिया कि साल्ट न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो साल्ट है इसकी न्यूट्रलिटी, कि साल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर एसिड स्ट्रांग हुआ और बेस स्ट्रांग हुआ तो वो दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा, एसिडिक न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या होगा, हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक साल्ट जब व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, एक साल्ट बनाएगा, दैट इज एसिडिक साल्ट। और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या हुआ कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। ये सिंपली बता रहा हूं, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे, हमें एक साल्ट दे रखा है, उस साल्ट को हम हाइड्रोलाइज करेंगे और हाइड्रोलाइज करके हम चेक करेंगे कि वो सॉल्यूशन जो बनेगा, जैसे मैंने एक सॉल्ट लिया कोई भी, उस सॉल्ट को मैंने वाटर में मिक्स किया। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, कि किसी भी चीज को वाटर में ऐड करना क्या कहलाता है, या वाटर को किसी चीज में ऐड करना क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम साल्ट लेंगे, उसको वाटर में मिक्स करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, जैसे उसमें ऐड करेंगे क्या होगा, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे उस सॉल्यूशन को, वो एसिडिक हुआ, बेसिक हुआ या न्यूट्रल हुआ। तो इसी को चेक करेंगे, अगर एसिडिक हुआ तो वो साल्ट एसिडिक था, अगर सॉल्यूशन बेसिक हो गया तो मतलब साल्ट बेसिक था, अगर वो सॉल्यूशन जो बना अगर वो न्यूट्रल रहा तो मतलब जो साल्ट बना था वो न्यूट्रल था। अब देखिए क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक साल्ट बनते हैं। अब देखिए कोई भी एक एसिड लीजिए, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस कोई भी वीक बेस लीजिए, हमें पता है वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। हमने कौन कौन से वीक बेस पढ़े थे, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, एक और कौन सा बना, NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने ये 3 बेस पढ़े थे, दीज आर द वीक बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से एक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, देखिए ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, प्लस क्या बनेगा, HOH क्या बन जाएगा, वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, तो ये साल्ट है और ये वाटर है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा बन गया साल्ट। तो ये NH4 को हम क्या बोलेंगे, अमोनियम, और Cl के साथ जुड़ा हुआ तो क्या बोल देंगे इसको, क्लोराइड। दिस इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड। अब उसके बाद क्या किया गया, हमारे पास अब ये सॉल्ट था, हमने क्या किया, इस सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया। जब हमने इसको वाटर के अंदर डाला
तो हमें पता है कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पानी भी न्यूट्रल है, साल्ट भी हमें पता है न्यूट्रल्स होते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये जो साल्ट है ये न्यूट्रल है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये साल्ट लेंगे, इसको वाटर के अंदर मिक्स करेंगे। जैसे ही पानी में डाला, पानी में डालने के बाद इसकी पीएच चेक की जाएगी। क्या की जाएगी? इसकी पीएच चेक की जाएगी। जब इसकी पीएच चेक की गई तो ये जो साल्ट था ये क्या था, एसिडिक। इसकी पीएच कितनी थी? लेस देन 7। जो ये साल्ट था इसकी पीएच लेस देन 7 थी, मींस दिस इज द एसिडिक साल्ट। ये साल्ट कौन सा होगा? एसिडिक साल्ट होगा। तो सिंपली एक याद रखिए, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस इट विल फॉर्म acidic salt. After that, basic salt. Second one is the basic salts. हाँ जी बताइए, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड किए, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट किए, मीन्स एसिडिक सॉल्ट्स किए, क्या थे एसिडिक सॉल्ट्स? क्या थे? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, मतलब बेस वीक था, एसिड स्ट्रॉन्ग था। अब क्या करना, हमने बेसिक सॉल्ट बनाना है। तो बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा? जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, मींस हम क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इज दैट क्लियर? क्या हुआ कि जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक साल्ट बनते हैं। तो अब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH। दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वी नो इट वेरी वेल, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। अब कोई भी वीक एसिड ले लीजिए। वीक एसिड क्या है? फॉर एग्जाम्पल H2CO3। दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, एंड H2CO3 दिस इज द नोन एज कार्बोनिक एसिड। क्या है ये? हमारा कार्बोनिक एसिड है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहां से, देखिए क्या होगा, ये बेस लिया है, ये एसिड लिया। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा? ये और ये OH आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। इसके आगे 2 लगा दीजिए। क्या होगा? देखिए ये Na रिएक्ट करेगा CO3 के साथ, तो क्या बनेगा? जब Na CO3 के साथ जुड़ता है तो बनता है Na2CO3। दिस इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट। Na क्या है? सोडियम। CO3 को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनेट बोलते हैं। तो दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या होगा? हमारा साल्ट होगा। आफ्टर दैट क्या हुआ? H2OH। क्या होगा? ये दोनों रिएक्ट करके बना देंगे H2O, और कितने मोल H2O निकलेंगे? 2H2O। इज दैट क्लियर? तो यहां से क्या बन गया? ये साल्ट बन गया। और ये साल्ट कौन सा है? बेसिक साल्ट है। क्यों है ये बेसिक साल्ट? बिकॉज कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, वीक एसिड लिया था। जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो बेसिक साल्ट बनते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब पॉइंट पे आते हैं कि ये जो सॉल्ट लिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक साल्ट क्यों बनते हैं? जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक साल्ट क्यों बनते हैं? इसका रीजन क्या है? क्या हुआ, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? वो एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमने पढ़े थे, क्या थे वो? एसिड जो आयोनाइज होकर लार्ज अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ये क्या करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। और वीक बेस क्या थे? वो बेस जो आयनाइज होकर लेसर एक्सटेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक बेस। जो लेसर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं ऑन आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब बेस क्या करेंगे? लेसर
अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब देखिए क्या हुआ, जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिए थे तो क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, वीक बेस क्या करेंगे, लेसर अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, OH नेगेटिव आयन भी होंगे, H पॉजिटिव आयन भी होंगे, लेकिन H+ आयन की कंसंट्रेशन या इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। दैट्स व्हाई दीज आर एसिडिक साल्ट। इसी वजह से ये क्या है, एसिडिक साल्ट है। अगर वीक बेस की बेसिक साल्ट की बात करें तो इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन एंड लेसर अमाउंट ऑफ H+ आयन। तो इसमें क्या होगा, बेसिक साल्ट में क्या होगा, बेसिक साल्ट में OH नेगेटिव आयन की अमाउंट या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, जिससे क्या होगा, अब देखिए OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो क्या होगा, बेसिक होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है कि एसिडिक और बेसिक साल्ट क्या होते हैं। आफ्टर दैट देखिए ये हमने कर लिया कि एसिडिक साल्ट होते हैं, एक बेसिक साल्ट होते हैं। सेकेंड हमने किया हुआ है न्यूट्रल साल्ट। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइप के जो सॉल्ट्स हैं, तो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट्स, अब देखिए न्यूट्रल साल्ट्स भी हम आगे दो टाइप के पढ़ेंगे। कैसे, जब व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, दे विल फॉर्म न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर। अब हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए, वी नो इट वेरी वेल, HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस लीजिए NaOH, दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड, HOH क्या बन जाएगा, H2। ये जो सॉल्ट बना है ये कौन सा है, न्यूट्रल साल्ट है। इज दैट क्लियर कि स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, दोनों रिएक्ट करेंगे, साल्ट बनेगा और वो साल्ट कौन सा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड वन, व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विद weak base, they will form neutral salt plus water। अब देखिए कोई भी वीक एसिड लीजिए, वीक एसिड हमने अभी किया था, कौन सा था, सॉरी H2CO3, दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। क्या है ये हमारा, कार्बोनिक एसिड। और कोई भी वीक बेस ले लीजिए, क्या था, NH4OH, दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस है। अब क्या होगा, इसको बैलेंस करेंगे, ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, NH4 ट्वाइस CO3, दैट इज द अमोनियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, ये था हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट करेगा तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस वाटर यहां से बनेगा, वाटर बाहर निकलेगा या वाटर प्रोड्यूस होगा। ये जो सॉल्ट है ये कौन सा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो इसकी जगह एसिड आप चेंज कर लो, जैसे एसिडिक एसिड CH3COOH ले लीजिए, वीक बेस MgOH ट्वाइस ले लो, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम एसिटेट, और वाटर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ साल्ट। कि साल्ट क्या होते हैं और साल्ट की टाइप्स कौन सी है और साल्ट की जो pH है वो क्या होगी। तो पहले हमने पढ़ी एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट जो होते हैं इनकी pH कितनी होती है, एसिडिक साल्ट की pH होती है लेस देन 7। कितनी होगी,
लेस देन 7। एसिडिक साल्ट की पीएच होती है लेस देन 7। बेसिक साल्ट जो है इनकी पीएच कितनी होगी? मोर देन 7। और जो न्यूट्रल होती है इनकी पीएच क्या होती है? कितनी होगी पीएच? 7। वो सॉल्ट जिनकी पीएच 7 होती है उनको क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये दो टाइप के थे, दोनों की पीएच कितनी होगी? 7 होगी। इज दैट क्लियर? दिस इज अबाउट द साल्ट्स। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन साल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा जो साल्ट है, हमने क्या करें, हम साल्ट पढ़ रहे हैं। आगे भी हमें क्या दी गई है? साल्ट की फैमिलीज दी गई हैं। कौन कौन सी फैमिलीज हैं? अब देखिए साल्ट की फैमिलीज हमें बहुत सारी दी गई हैं। देखिए साल्ट हमने अभी पढ़े, साल्ट किससे मिलकर बनते हैं? आयन से। कौन कौन से आयन? कैटायन और एनायन। कौन से हैं? कैटायन और एनायन। तो अब कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनमें कैटायन सेम होता है लेकिन एनायन डिफरेंट होता है? होता है ऐसा? देखिए क्या है कि मैंने जैसे ये लिया कि अगर मैं बात करूं NaCl, KCl, ये दोनों क्या है? सॉल्ट है। दिस इज द सोडियम क्लोराइड, दिस इज द पोटाशियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए इन दोनों साल्ट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? क्या है? इन दोनों में जो Cl है, Cl कॉमन है। और Cl क्या होता है? नेगेटिव। Cl इज द एनायन। Na एंड K आर द कैटायन। तो इसमें देखिए क्या है? इन दोनों में एनायन सेम है। क्या है? एनायन सेम है लेकिन कैटायन डिफरेंट है। तो एनायन सेम आ गया तो इसको क्या बोल देंगे? क्लोराइड फैमिली या क्लोरीन फैमिली के साल्ट, साल्ट ऑफ क्लोरीन फैमिली। क्लोरीन फैमिली के साल्ट कौन से हो गए? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटाशियम क्लोराइड, और भी देख सकते हो आप, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इनमें देखोगे तो क्या है? कैटायन एनायन तो सेम है, क्लोरीन सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? कैटायन। कैटायन डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी क्लोरीन फैमिली। आफ्टर दैट अगर आप और साल्ट देखोगे, कौन से? देखिए एक टाइप के और साल्ट देख लिए हमने जिसमें कैटायन सेम होगा। NaCl, Na2SO4, Na2CO3। अगर हम इन साल्ट्स को देखें तो क्या है? इनमें क्या है? ये भी साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इनमें देखिए तो क्या है? ये जो कैटायन है, कैटायन तो क्या आ रहा है? सेम, लेकिन एनायन क्या है? डिफरेंट है। तो इनको हम क्या बोल देंगे? दीज आर द सोडियम, साल्ट ऑफ सोडियम फैमिली। ये क्या है? सोडियम फैमिली के साल्ट्स हैं। तो इसमें से आप किसी भी प्रकार के साल्ट लिखिए, जैसे मैंने ये लिख दिया MgSO4, CaSO4, Na2SO4, K2SO4, ZnSO4, FeSO4, Al2SO4 ट्राइस, NH4 ट्वाइस SO4। तो इनमें देखिए क्या है? ये भी क्या है? हमारे साल्ट्स हैं, लेकिन इनमें सेम क्या है? अगर आप देखोगे तो एनायन SO4, 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 SO4। तो इनमें क्या है? ये सल्फेट है। SO4 क्या है? सल्फेट। तो इनमें सल्फेट सभी में कॉमन है, मतलब कि एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट। इनको क्या बोल देंगे हम? सल्फेट फैमिली, साल्ट्स ऑफ द सल्फेट फैमिली। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे साल्ट्स दिए गए हैं, तो ये आप चेक कर लो कौन कौन से साल्ट दिए गए हैं, तो उनको देख लीजिए कौन कौन से साल्ट है। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट द कॉमन साल्ट, आगे हमने देखना है कॉमन साल्ट कि हमारे जो कॉमन साल्ट है किसको बोलते हैं। तो क्या है कॉमन साल्ट? तो बात आएगी अभी हमारी कॉमन साल्ट। किसको बोलते हैं हम कॉमन साल्ट? दैट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारा? NaCl।
NaCl क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल साल्ट। इसको हम और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट। इसको कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी इसको कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये बनता कैसे हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। हाउ इज सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड? कैसे बना कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है। ये तो हमने एक रिएक्शन की थी कि सोडियम क्लोराइड है, कैसे बना? एसिड और बेस की रिएक्शन से बना। बट इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। इट इज यूज्ड एट आवर होम, इसको हम घर में यूज करते हैं। और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड? जो कॉमन साल्ट है ये में मोस्टली कहाँ मिलता है? अगर आप साल्ट को देखोगे तो साल्ट का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सी, समुंदर। समुद्र में लार्ज अमाउंट में वाटर पड़ा है। ठीक है, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा समुद्रों से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन से निकालेंगे, फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, फिर इवेपोरेशन करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई कर लिया जाता है। लेकिन ये जो कॉमन साल्ट है या टेबल साल्ट है, इसको हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। वाई? बिकॉज ये हमें मोस्टली कहाँ से मिलता है? रॉक से मिलता है। ये डिपोजिशन से मिलता है। इट इज डिपोजिटेड ऑन द, मतलब कि ये जो साल्ट है ये आपस में डिपोजिट हो जाता है एक रॉक की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं रॉक्स, चट्टानों से हमें ये मिलता है, इसलिए इसको चट्टानी लवण या रॉक साल्ट भी इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया हमारा रॉक साल्ट क्या होता है, या कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड क्या होता है। आफ्टर दैट द यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। आगे है यूजेस। तो सिंपल देखिए क्या यूजेस है इसके। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एट होम, किचन के अंदर, घरों में, हमारे घरों में जो हम फूड कुक करते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए, कि फूड के अंदर फ्लेवर आ जाए, फूड के अंदर फ्लेवर लाने के लिए किचन के अंदर या फूड के अंदर इसका यूज किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? फूड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड मतलब कहाँ यूज़ हो गया? यूज इन किचन, किचन में इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए? फॉर फ्लेवर इन फूड, फूड के अंदर फ्लेवर लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। सेकंड क्या है? कुछ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे इसका यूज़ किया जाता है कास्टिक सोडा बनाने में। इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म कास्टिक सोडा, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनाने में यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट वॉशिंग सोडा, या जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3.10H2O, या आप कह सकते हो सोडियम कार्बोनेट बनाने में यूज किया जाता है। मीन्स आप लिख सकते हो क्या? सोडियम कार्बोनेट और कॉमा लगा दीजिए यहाँ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो सब्सटेंस हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। किसको बनाने में? कास्टिक सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा बनाने में, या सोडियम कार्बोनेट को बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, तो बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। रिमेंबर वन थिंग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें किचन के अंदर फूड में फ्लेवर लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इन कंपाउंड्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी बॉडी के अंदर भी, बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है। तो किस में यूज किया जाता है? थर्ड यूज क्या होगा? इन द फंक्शनिंग ऑफ ओवर या ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इसका यूज है किसके अंदर? हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाए, उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन साल्ट दैट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। आफ्टर दैट दे रखा है हमें कॉमन केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, कि जो कॉमन साल्ट है इसका यूज किया जाता है किसमें? कुछ कंपाउंड या कुछ केमिकल्स बनाने में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स या डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाने में। तो टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। जो कॉमन साल्ट है इससे कौन कौन से केमिकल्स बनाए जाते हैं? सो फर्स्ट वन इज द, सो जो देखिए पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन से जो कंपाउंड है जो इससे हम बनाते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं एक बार। फर्स्ट वन इज द कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH। सेकेंड वन इज द बेकिंग सोडा, जिसको कहा जाता है NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड वन इज द वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2। तो ये तीन जो है केमिकल्स हैं जिनको बनाने में कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। तो पहला जो है हमारा वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड इज द वॉशिंग सोडा। थर्ड इज द बेकिंग सोडा। ये वो कंपाउंड्स हैं या केमिकल्स हैं जिनका यूज किया, जिनको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द कॉमन साल्ट। तो इज दैट क्लियर? तो ये कंपाउंड्स हैं, ये केमिकल्स हैं जिनको हम प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन साल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो आफ्टर दैट द फर्स्ट वन इज द कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला हम प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट वन इज द कास्टिक सोडा। क्या फॉर्मूला है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो कास्टिक सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग कि इसको जो कास्टिक सोडा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं किससे? बाय यूजिंग कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को यूज करके हम क्या करेंगे? कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। मतलब क्लोर मीन्स क्लोरीन, एल्कली मीन्स बेसिक या अल्केलाइन प्रोसेस। तो क्लोरीन और अल्कली का यूज करके हम क्या करेंगे? कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करेंगे। तो इसके अंदर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसके अंदर क्या किया जाता है? हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने क्या करना है? एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे भी क्या होगा? एक्वस की जगह हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेटेड। क्या लेंगे हम?
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन, जिसको क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड है किसके अंदर है, वाटर के अंदर। देखिए समुद्र का जो पानी है, देखिए क्या है, पानी कम है और सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। पढ़े होंगे आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है किसका, सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। तो इसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो कैसे करनी है, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको पहले भी बताई थी कैसे की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। हमने क्या लेना है, पूरा का पूरा कंटेनर लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, एक जैसे बीकर लिया, कोई कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने क्या लेना है, वाटर लेंगे, हमारे पास क्या है, ब्राइन। ब्राइन में क्या होगा, ब्राइन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इसको क्या बोलते हैं हम, ब्राइन कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, कैथोड एनोड, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये लगाने के बाद क्या लगाएंगे, इसके अंदर सोर्स ऑफ बैटरी लगाएंगे, साथ में हम क्या करेंगे, एक स्विच लगाएंगे, साथ में हम एक बल्ब लगा देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस हमने की थी, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। तो इसके हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। देखिए क्या होगा, तो यहाँ मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। क्या लिया है मैंने, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या ऐड किया जा रहा है, इसके अंदर वाटर ऐड किया जा रहा है, और इसकी क्या कर रहे हैं हम, क्या पास कर रहे हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पास कर रहे हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट पास हम कर रहे हैं, मीन्स इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सिंपली क्या होना क्या चाहिए था, हमने पहले ही पढ़ा था क्या, कि जब HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो नीचे लिख रहा हूं, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, यही बन रहा था। जब HCl और NaOH को रिएक्ट करूंगा तो NaCl और H2O बनेगा। जब हम इसकी वापस रिएक्शन करवाएंगे, क्या था, जब NaCl और H2O रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस क्या बनेगा, HCl। यहाँ पे HCl आना था, मैंने H2O लिख दिया, हाँ ठीक है, ये H2O ही था। NaCl प्लस H2O ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaOH प्लस HCl। हमने ये रिएक्शन की थी, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा, यही था। जब इसकी हम वापस रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या, ऐसा नहीं होगा। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है। जब इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखिए NaOH के साथ रिएक्ट करके NaOH तो बनाएगा, दूसरा क्या बनना चाहिए था, यहाँ से HCl बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे HCl नहीं बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से दो H आपस में रिएक्ट करके H2 गैस बनाएंगे, Cl आपस में रिएक्ट करके Cl2 गैस बनाएगा। यहाँ पे क्या किया था हमने, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिक्विड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बनेगा, और क्या बनेगा, ये एक्वस ही बनेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में। हाइड्रोजन क्या है, गैस, क्लोरीन क्या होगी, हमारी गैस। इज दैट क्लियर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। कि जब हम बेराइन में से, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, या भी कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। क्या निकलती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। इज दैट क्लियर। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो सिंपली याद रखिए कि जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक्वा सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारे पास ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है जो क्या है एक्वा सॉल्यूशन में है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे, मतलब कि ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे क्या लिया था, एक कैथोड लिया था, एक एनोड लिया था, तो एक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। बचा क्या, ये एक्वा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन में से सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, मतलब पिलेट्स मिल जाएंगे इसको, जिसको हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो क्या हुआ, देखिए हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रो, हमने लिया था NaCl, हम कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए, क्या था हमारे पास था NaCl, ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, करंट पास किया, तो क्या होगा, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या बनाएगा ये, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सेकंड क्या था हमारे पास, H2O, वाटर भी तो ना, क्या था NaCl, ये बेराइन था, बेराइन क्या था, NaCl प्लस H2O, जिसको हमने क्या बोला था, ब्राइन कहा था। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा अपने आयंस में, और वाटर भी क्या होगा, ये भी टूटेगा अपने आयंस में, H प्लस और OH नेगेटिव। वाटर जब टूटेगा तो ये क्या बनेगा, H प्लस और OH नेगेटिव आयन, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, क्या होगा कि एक तो कैथोड है यहाँ पे, एक होगा एनोड, कैथोड है एक एनोड है। तो इसमें क्या होगा कि जो सोडियम है ये इस OH सोडियम, देखिए क्या हुआ इसमें, क्या हुआ जब इलेक्ट्रोलिसिस की तो ये प्रोसेस हुई, सोडियम क्लोराइड टूटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में, H2O टूटा H प्लस और OH नेगेटिव आयन में। इस प्रोसेस में क्या होगा, एक रिएक्शन होगी, कहाँ पे, एट कैथोड। क्या होगा, कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, एनोड पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो यहाँ पे प्लस वाले चार्ज हैं, प्लस वाले जो आयंस है वो जाएंगे कैथोड के पास। अब देखिए क्या होगा, Na पे भी प्लस था, H पे भी प्लस था, होना क्या चाहिए था कि Na भी कैथोड के पास जाना है, H भी कैथोड के पास जाना है, लेकिन इसमें होगा क्या, सिर्फ H प्लस आयन किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे। एट कैथोड क्या होगा, H प्लस आयन कैथोड के पास जाएंगे, कैथोड क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना देगा, H एटम। ये H प्लस था, यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन मिला, क्या बन गया, H एटम। ऐसे बहुत सारे H जाएंगे, जैसे 2H प्लस गई, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2H बन जाएंगे, ये 2H आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कैथोड से बाहर निकल जाएगी। एनोड पे देखो क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा, Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन जाएंगे एनोड पे, और एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स कि एनोड के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बातें हम बाद में करेंगे, थर्ड चैप्टर जो हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अंदर मैं बता दूंगा कि कैथोड और एनोड नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, इसका क्या काम होता है। तो क्या होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ये Cl पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या काम करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करके किसको दे देगा, एनोड को। तो क्या होगा, यहाँ पे हम 2 Cl लेंगे, ये Cl क्या करेगा, ये बना देगा 2Cl। ये देखिए Cl नेगेटिव, ये Cl आयन थे, यहाँ से Cl एटम बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, ये 2 Cl आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, Cl2 क्लोरीन गैस बना देंगे। तो क्या होगा, कैथोड से तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, एनोड से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन और क्या बचा, देखिए Na पॉजिटिव था, OH नेगेटिव था। देखिए जैसे H प्लस गया था कैथोड के पास तो Na को भी जाना चाहिए था, जैसे Cl नेगेटिव गया था एनोड के पास तो OH नेगेटिव आयन को भी जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन कैथोड एनोड की तरफ जाते हैं, और जो सोडियम और OH नेगेटिव आयन जो है ये सॉल्यूशन में ही रहते हैं, ये सॉल्यूशन में रहेंगे इस तरीके से, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे, और इसके पास चला जाएगा H प्लस, इसके पास चला जाएगा Cl नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये H2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 यहाँ पे बन जाएगा Cl2, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा।
दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मीन्स यहाँ से क्लोरीन गैस का यूज हो रहा है, एल्कली मीन्स कि OH नेगेटिव आयन, कि अल्कली बन रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस, जिसको हम अल्कली कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इस तरीके से हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज क्या है। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई है इसके भी कुछ यूज होंगे, क्लोरीन गैस जो है इसके क्या यूजेस हैं। तो हमने 1 by 1 इनके यूजेस करने हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। सो आफ्टर दैट यूजेस ऑफ द कास्टिक सोडा। आगे क्या दिया गया है हमें, यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, कि जो कास्टिक सोडा है इसके यूजेस क्या हैं। तो क्या यूजेस होंगे कास्टिक सोडा के, तो क्या है देखिए यूजेस, यहां लिख देता हूं, यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। तो क्या यूज है देखिए, तो फर्स्ट वन क्या है, इट इज यूज टू मेक, मैं मेक ही लिख देता हूं, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर इन सोप, डिटर्जेंट एंड पेपर। इसका यूज साबुन, डिटर्जेंट और पेपर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट यूज क्या हुआ इसका, सोप, डिटर्जेंट और पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड क्या होगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सेकंड यूज क्या हुआ इसका, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए किया जाता है। थर्ड क्या है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग सम केमिकल्स। कुछ केमिकल्स हैं जैसे हाइपोक्लोराइड, पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट, हाइपोफॉस्फेट, ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन द एक्शन ऑफ क्लीनिंग एजेंट। इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह भी मीन्स मशीनों के कुछ पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, उनको चमकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, इट इज यूज इन लेबोरेटरी। इसका यूज लेबोरेटरी में किया जाता है एज ए रीएजेंट। एज ए रीएजेंट इसका यूज कहां किया जाता है, लेबोरेटरी में इसका यूज एज ए रीएजेंट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये नोट कर सकते हो। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्या आता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज है। ऐसे बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि क्लीनिंग एजेंट क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है किसके अंदर, मशीन, मेटल शीट्स, इन चीजों को क्लीन करने के लिए। सेकंड थिंग आप देख सकते हो क्या, सोप डिटर्जेंट और पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं जो मैंने अभी लिखे, सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोरेट, हाइपोक्लोराइट, जैसे यहाँ पोटाशियम क्लोराइड लिखा था, यहाँ सोडियम, क्योंकि यहाँ सोडियम यूज है ना, सोडियम क्लोरेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। मैंने पोटाशियम क्लोराइड लिख दिया तो यहाँ पे सोडियम क्लोरेट हो गया। तो इन चीजों को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ H2। देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, हमने एक तो क्या बनाया था, जब ये रिएक्शन करवाई हमने, क्या रिएक्शन करवाई थी, NaCl प्लस H2, इसके हमने क्या किया था,
इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस बनी, क्लोरीन गैस बनी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हमने पढ़ दिए। सेकंड वन इज द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के यूजेस देखिए क्या होगा। देखिए क्या है हाइड्रोजन के यूज। फर्स्ट वन, पहला यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। इसका यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। सेकंड, यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट्स। रॉकेट बनाने मीन्स रॉकेट्स में इसका फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, रॉकेट्स में भी इसका फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। थर्ड वन, इसका यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया एंड मिथाइल अल्कोहल। मीन्स मिथाइल अल्कोहल को हम और क्या बोलते हैं, मिथेनॉल भी कहते हैं। देखिए इसका यूज किया जाता है अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने में भी इसका यूज किया। देखिए अमोनिया कैसे बनती है, कि अमोनिया कैसे, जैसे हमने क्या लेना है, नाइट्रोजन लेनी है, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस लेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन गैस की। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये अमोनिया बन चुका है। तो हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है अमोनिया बनाने में, और मिथाइल अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आप लिख सकते हो क्या, फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसकी हाइड्रोजनेशन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आगे पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मेरे पास कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो उसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मीन्स एल्कीन से एल्केन बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो मीन्स हाइड्रोजनेशन, सिंपल याद रखिए, हाइड्रोजनेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ आप लिख सकते हो, टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ ऑयल्स होंगे वेजिटेबल ऑयल, उसको घी में कन्वर्ट करने के लिए हम डाईहाइड्रोजन या H2 का यूज करते हैं। दीज आर द यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ये क्या है हमारे हाइड्रोजन गैस के यूज है। लास्ट आप लिख सकते हो, इट इज यूज एज ए रिएजेंट इन द लेबोरेटरी। मीन्स लेबोरेटरी के अंदर इसका रिएजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। तो क्या लिख सकते हो, एज ए रिएजेंट इन लैब, पूरा लिखोगे लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में इसका यूज रिएजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, इट इज यूज टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये हमने पढ़ा था अभी कि H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे H2, ये देखिए क्या है कि यहाँ पे H2 दिया हुआ है, ये Cl2 है, दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये तो गैस बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, HCl जो बनेगी ये भी गैस होगी। तो सिंपल एक याद रखिए कि इसका यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी किया जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द, तो नोट कर सकते हो इसको,
These are the uses of hydrogen gas. तो नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस. नेक्स्ट क्या बचा हमारा? क्लोरीन. यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस. तो क्लोरीन गैस क्या है? इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, कपड़े की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर ब्लीच करने के लिए या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है. एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट क्या है? सेकंड क्या होगा? टू disinfecting the ड्रिंकिंग वाटर. जो पीने योग्य जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्ट मीन रोगाणु रहित. मतलब कि वो हमारे पास एक ड्रिंकिंग वाटर है जिसके अंदर क्या है? जर्म्स हैं, कीटाणु हैं. तो उसको जर्म फ्री या डिसइंफेक्टिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है. और आप लिख सकते हो क्या? इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग CFCs. पढ़ा हुआ है आपका CFC. क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. और फॉर मैन्युफैक्चरिंग और क्या बनाने में क्या यूज किया जाता है? इसका यूज क्लोरोफॉर्म बनाने में. क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स ये क्या है? कुछ केमिकल से हैं. इन केमिकल्स को बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का यूज किया जाता है. क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. ठीक है. और क्या लिख सकते हो? इसका यूज किया जाता है सम प्लास्टिक, जैसे PVC. कुछ प्लास्टिक है जैसे PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो ये एक प्लास्टिक है. जैसे अगर आपने देखा होगा PVC की पाइप्स भी आती हैं. जो वायरिंग होती है, जो वायर होती है हमारे पास, तो वायर तो अंदर की तरफ होती है. जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड. PVC को एक्सपेंड कीजिए, क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. PVC के प्लास्टिक बनाने में इसका यूज किया जाता है. कुछ पॉइजनस गैसेस बनाने के लिए क्या है? कुछ गैसेस लाइक मस्टर्ड गैस एंड टीयर गैस. कुछ गैसेस हैं जैसे मस्टर्ड गैस और टीयर गैस. ये गैसें बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. ठीक है. तो इनको करने में किया जाता है. नेक्स्ट आप लिख सकते हो, नेक्स्ट क्या लिख सकते हो? ये 6th हो जाएगा. नेक्स्ट आप लिख सकते हो एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम. कुछ मेटल्स हैं, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम. गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि गोल्ड और प्लेटिनम को बाहर निकालने के लिए, जहां पड़ी हैं उनको बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का यूज या क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल ओवर अबाउट द क्लोर एल्कली प्रोसेस और कास्टिक सोडा. ये कास्टिक सोडा हमने कैसे बनाया था? जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में
हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब यह इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कली मीन्स कि एल्कली बन रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो वाटर सोल्यूबल है, तो ये वाटर सोल्यूबल बेस होगा, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस मतलब एल्कली बन रही है और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्लोरीन और एल्कली बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द other type of salts like washing soda. What is washing soda? What is the formula and chemical name of washing soda? How is it prepared and what are the uses of washing soda? After that हम पढ़ेंगे कि बेकिंग, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, और लास्ट वन इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर क्या होते हैं, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, क्या इनके यूजेस हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम चैप्टर को कंप्लीट कर दें। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फोटोनिक एजुकेशनल क्लासेस। थैंक यू।